तुम्हारी ये गोली ओहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में अधिकतर कलाकार हुए हैं जो अपनी काबिलियत के बदौलत ही शीर्ष स्थान पर पहुंचते हैं। फिल्मी दुनिया के उन्हीं सितारों की जीवनी हम आप तक लेकर आते हैं, साथ ही साथ फिल्मों से लुप्त हुए कलाकारों की भी बात करते हैं। आज हम ऐसे ही एक पॉपुलर एक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने न सिर्फ अपने अभिनय से पब्लिक विभिन्न स्वभाव से भी लोगों के दिलों पर राज किया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में हिमान के नाम से जाने जाने वाले मशहूर अभिनेता, निर्माता, पॉपुलरिटेशन धर्मेंद्र के बारे में। उन्होंने हिंदी सिनेमा को कई सुपरहिट यादगार फिल्में दी है। आज हम आपको उन्हें के शुरुआती जीवन, फिल्मी जीवन, करियर और निजी जीवन से रूबरू कराएंगे, तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर साल 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के शेहद बाल गाँव में एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धर्म सिंह देवल। अपना शुरुआती बचपन इसी गांव में बिताते हुए उन्होंने लुधियाना के लालटेन कला में एक सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से अपनी स्कूलिंग पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने फगवाड़ा शहर में मैट्रिक की पढ़ाई की। कॉलेज फगवाड़ा में उन्होंने 12वीं कक्षा तक शिक्षण ग्रहण किया। आपको बता दें कि फगवाड़ा शहर में उनकी बुआ रहती थी जिनके बेटे का नाम वीरेंद्र था, जो कि पंजाबी फिल्मों का सुपरस्टार और निर्माता के साथ साथ निर्देशक भी था, जिसे आतंकियों ने लुधियाना में फिल्म जट जमीन की शूटिंग के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि धर्मेंद्र फिल्म फेयर पत्रिका के राष्ट्रीय स्टार पर आयोजित एक प्रतिभा पुरस्कार के विजेता था और जिसके चलते वह फिल्मों में काम करने के लिए पंजाब से मुंबई भी गए। फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उसके बाद साल 1961 में वह बॉयफ्रेंड में नजर आए, जिसमें उन्होंने सहायक भूमिका निभाई थी और सुनील के किरदार में नजर आए दा वो उनकी दूसरी फिल्म थी। उसके बाद उसी साल वो अपनी तीसरी फिल्म 16 और शबनम में नजर आए। उसके बाद साल 1962 में वो अपने करियर की चौथी फिल्म शादी में नजर आए। उन्हें 1962 से लेकर 1967 तक उनके गुट लूटिंग के चलते हुए कई सारी रोमांटिक फिल्मों में काम करने का मौका मिला। एक्ट्रेस नूतन के साथ उन्होंने फिल्म सूरत और शीरत में अभिनय किया। साल 1963 में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली फिल्म बंदीने और फिल्म साल 1966 में दिल ने फिर याद किया में शानदार अभिनय किया। उसी साल रिलीज हुई फिल्म फूल और पत्थर में उनकी नायक की भूमिका थी, जो उनकी पहली एक्शन फिल्म थी। वो उसी साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उसके बाद साल 1967 में आई फिल्म दुल्हन एक रात की में अभिनय किया। दर्शकों द्वारा उसे फिल्म को काफी पसंद किया गया। इसमें उनके साथ माला सिन्हा नजर आई। वैसे तो उन्होंने कई अभिनेत्री के साथ स्क्रीन शेयर किया है, लेकिन उनकी सबसे सफल जोड़ी हेमा मालिनी के साथ रही है, जो आगे चलकर उनकी जीवन साथी भी बनी। इस जोड़ी ने राजा रानी, सीता और गीता, शराफत, नया जमाना, पत्थर और पायल, तुम हसीन में जवान, जुगनू, दोस्त और शोले जैसी कई फिल्मों में एक साथ अभिनय किया है। फिल्म शोले में जय और वीरू के रूप में उनकी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी भी काफी लोकप्रिय हुई। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हुई जो आज तक चलती आ रही है। उसके बाद उन्होंने उनके साथ कई फिल्मों में अभिनय किया। बॉलीवुड में दोनों की दोस्ती एक मिसाल कायम करती है। उन्होंने साल 1976 से लेकर साल 1984 तक कई एक्शन फिल्मों में अभिनय किया, जिन्हें दर्शकों ने बहुत प्यार दिया और जिसमें कातिलों के कातिल, गजब, राजपूत, बगावत, जानी, दोस्त, धर्म और कानून में इंतकाम लूंगा, जितने नहीं दूंगा जैसी कई फिल्में शामिल है। साल 1986 में आई फिल्म मोहब्बत की कसम कुछ खास नहीं और वह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। उसके बाद उन्होंने मशहूर अभिनेता जितेंद्र के साथ कई फिल्में की, जिसमें धर्मवीर शर्मा, डी, बर्डिंग ट्रेन, जान, हथेली पर और नफरत की आंधी जैसी फिल्में शामिल है। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम के दौरान मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार ने उनसे कहा कि तुम सबसे खूबसूरत आदमी हो जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। साल 1913 में वो यमला पगला दीवाना में और यमला पगला दीवाना 2 में नजर आए। उसके बाद सन 2014 में उन्होंने पंजाबी फिल्म टर्बल में अभिनय किया। उन्होंने 5 दशकों तक फिल्मों में अभिनय किया। एक्टिंग के जरिए फिल्मों में सफलता पाने के बाद उन्होंने अभिनय करने के साथ साथ फिल्मों को निर्माण करने का फैसला किया। साल
1983 में उन्होंने प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की जिसे विजेता फिल्म के नाम से भी जाना जाता है। उसी साल इस प्रोडक्शन हाउस ने अपनी पहली फिल्म रिलीज किया जिसमें मुख्य अभिनेता के रूप में सनी देओल को लॉन्च किया गया। यह फिल्म उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी जो दर्शकों को बहुत पसंद आई। साल 1990 में उनके द्वारा निर्मित फिल्म घायल में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार समेत 7 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, साथ ही संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार भी जीता। उन्होंने साल 1995 में फिल्म बरसात का निर्माण किया और उसमें अपने छोटे बेटे बॉबी देओल को लॉन्च किया। वो पॉपुलरिटिक्स में भी एक्टिव रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्होंने राजस्थान के बीकानेर से चुनाव भी लड़ा और साल 1904 से लेकर साल 1909 तक बीकानेर का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय संसद के सदस्य के रूप में भी काम किया। आपको बता दें कि जब सदन का सत्र चल रहा था तब वो शायद ही संसद में उपस्थित रहे। फिल्मों की शूटिंग या फिर अपने फार्म हाउस पर खेती का काम करने में अधिक समय बिताना पसंद करते थे। अपने शानदार अभिनय का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने करीब 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और दर्शकों का मनोरंजन किया है। उनके निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने जो शादियां की है उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है जिससे उन्होंने साल 1954 में शादी किया। साल 1980 में उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से शादी की। उनसे शादी के लिए उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म अपना लिया था। फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान उन्हें अभिनेता हेमा मालिनी से प्यार होकर और अपनी पहली पत्नी को बिना तलाक दिए हुए उन्होंने हेमा मालिनी से शादी कर लिया था। दिग्गज अभिनेता सनी देओल और बॉबी देओल उनके बेटे हैं जो उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर से जन्मे। शनि का वास्तविक नाम अजय सिंह केवल है। साल 1984 में उन्होंने अभिनेता पूजा से शादी किया। वहीं पर बॉबी का वास्तविक नाम विजय सिंह, उनकी पत्नी का नाम तान्या देओल है। आहना देओल धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी है। ईसा के पति का नाम भारत तकनी है। राजिया तख्तानी मीरिया ढक्कन उनकी बेटी है। वैभव वोहरा आहना के पति है। दरिया वोहरा उनके बेटे और अडोर उनकी बेटी है। अभिनेता कारण देओल और राजवीर देओल उनके ग्रैंड चिल्ड्रन है जो सनी देओल के बेटे हैं। साथ ही आर्यमन और धर्म देओल भी उनके गॉड चिल्ड्रन है जो बॉबी देओल के बेटे हैं। धर्मेंद्र के पिता एक सरकारी स्कूल के शिक्षक थे जिनका नाम किशन सिंह देओल है। उनकी माता का नाम सातवंत कौर है। उनके भाई का नाम अजीत देओल है। उनका बेटा अभय देओल फिल्म अभिनेता है। फिल्मों में उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, धर्मेंद्र को साल 1903 में उन्हें वीवर्स चाइल्ड्स मूवी अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 1905 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जी सीन अवार्ड से सम्मानित किया। उसके बाद साल 1912 में उन्हें भारतीय सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें कई और पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अपने दमदार अभिनय से दर्शकों को रोमांचित करने वाले थीमेंट को लोग आज भी बहुत प्यार करते हैं। अपनी जिंदगी में हिंदी सिनेमा में उन्होंने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है ऐसा करने वाले बहुत कम अभिनेता हुए हैं। उन्होंने हर किसी का दिल जीता है। दर्शकों ने उन्हें बहुत प्यार दिया है और आगे भी लोग उन्हें उनके अभिनय और दमदार डायलॉग के चलते याद करेंगे। आज वो 88 साल के हो चुके हैं। हम उनके स्वास्थ्य जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और यह उम्मीद करते हैं आपको उनकी बायोग्राफी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में।